जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन को पूरा ज्ञान दे चुके हैं और वो पूरा ज्ञान देने के बाद भी अर्जुन को कुछ और ज्ञान देना चाहते हैं। और यहाँ हम इस तथ्य से समझते हैं कि एक गुरु में असीमित ज्ञान होता है, पर वह सारे के सारे ज्ञान को छात्रों की योग्यता के अनुसार उस ज्ञान को छात्रों को प्रदान करता है। एक कक्षा है, कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं और हर छात्र का जो ज्ञान को ग्रहण करने का तरीका है वो भिन्न भिन्न होता है। और गुरु इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि कौन सा बच्चा कौन से ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ होता है। इसलिए वह छात्रों की मानसिक स्थिति, ज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता को देख करके उसको ज्ञान प्रदान करता है। कक्षा में सभी छात्रों के बौद्धिक स्तर में अंतर होता है। कुछ बहुत जल्दी विषयों को ग्रहण कर लेते हैं तथा उनके मन में कुछ ऐसे छात्र भी कक्षा में होते हैं जो बहुत अधिक जानना चाहते हैं। क्या गुरु उन छात्रों के साथ जो एक कक्षा में हैं उस बहुत अधिक बौद्धिक स्तर वाले छात्र को उसी कक्षा में सब कुछ बताता है? नहीं। यही स्थिति आज अर्जुन के सामने है और यही स्थिति श्री कृष्ण के सामने है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सम्मुख धीरे 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 करके गुह्य ज्ञान को प्रदान किया और उनको लगा कि अभी मैं कुछ और भी अर्जुन को बता सकता हूं और अर्जुन उस ज्ञान को अभी और भी प्राप्त कर सकता है। तो उसी का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण आज के श्लोक में कहते हैं, सर्व गुह्य तमम भूया शृणु मे परमम वचा इष्टो असि मे दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। वो क्या कहते हैं? सर्व गुह्य तमम भूया, कि यद्यपि मैंने सारा जो गुह्य तत्व है वो तुमको बता दिया है, अर्थात जो ज्ञान का गोपनीय रहस्य है मैंने सारे उस गोपनीय रहस्य को तुझको बता दिया है और मैंने सबसे श्रेष्ठ गोपनीय रहस्य को भी तुझे बता दिया है। मैं तुम्हें लाभ के लिए ये सारी चीजें बताई। क्यों मैंने सबसे अधिक गोपनीय रहस्य को तुझे बताया? क्योंकि तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। बिल्कुल आप सामान्य स्तर में देखिए, आप अगर अध्यापक हैं तो अध्यापक को भी कभी कोई ना कोई शिष्य बहुत प्रिय हो जाता है और वो कौन सा शिष्य बहुत प्रिय हो जाता है सभी अच्छी तरह जानते हैं। अगर हम गेम्स के पक्ष में लें तो जो बहुत अधिक अच्छा खिलाड़ी होता है तो गेम्स के टीचर को, व्यायाम के टीचर को, खेल के टीचर को वो छात्र पसंद होता है। और जो पढ़ाने वाला टीचर है, जिस छात्र का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है उसको वो शिष्य पसंद होगा। और कोई डिसिप्लिन का इंचार्ज है, डिसिप्लिन का अध्यापक है तो उसको जो बच्चा डिसिप्लिन में रहता है वो प्रिय होगा। तो हर एक गुरु को उसके शिष्य की योग्यता के अनुसार वो शिष्य प्रिय होता है। और अर्जुन का जो बौद्धिक स्तर था, जो कुशलता थी वो सबसे अधिक थी, इसलिए श्री कृष्ण को अर्जुन सबसे ज्यादा प्रिय थे। तो क्या कहते हैं कि शिक्षक को गूढ़ रहस्य की जानकारी तो हो सकती है। नेचुरली शिक्षक अपने शिष्य से बढ़कर ज्ञानी होता है, किंतु यह जरूरी नहीं कि वह इस
अपने सारे ज्ञान को अपने सारे शिष्य को बताई। इसे बताने के लिए अपने जो ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, उसको किस शिष्य को बताना है, इसके लिए वो शिष्य की परख करता है कि ये वाला शिष्य इस ज्ञान को ले सकता है या नहीं, ये वाला शिष्य केवल इतने ही ज्ञान को ले सकता है। तो वो शिष्य का निरीक्षण करता है। वो शिष्य के क्या किन किन चीजों को देखता है कि क्या वास्तविक रूप में जो मेरा शिष्य है वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का इच्छुक है, और या जो मैं उसको ज्ञान देने जा रहा हूं वो उस ज्ञान को समझ पाएगा, और क्या उस ज्ञान का उसके लिए कुछ लाभ होगा। तो इन सभी चीजों को अगर अध्यापक बताना चाहता है तो उस शिष्य में पहले इन सब चीजों को खोजेगा। और भगवत गीता के आरंभ में अर्जुन अपने सामने अनेकों समस्याओं से घिरा हुआ खड़ा है, बड़ी उलझनों से भरा हुआ खड़ा हुआ है। और श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? उलझनों से भरे हुए, समस्याओं से घिरे हुए अर्जुन को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। श्री कृष्ण 18वें अध्याय द्वारा थोड़ा थोड़ा करके उसके ज्ञान को उन्नत करते हुए उसको जागृत करते हैं, उसको प्रबुद्ध करते हैं। यह ज्ञात होने के पश्चात भी कि अर्जुन अब उनके उपदेशों को अच्छी तरह से जान चुका है, अच्छी तरह से समझ चुका है, तब श्री कृष्ण को थोड़ा विश्वास हो जाता है कि वह अंतिम और अति गहन ज्ञान को अच्छी तरह से ग्रहण करने के योग्य हो गया है। उपदेश देते 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 श्री कृष्ण जान गए कि अब अर्जुन उस स्थिति में आ गया है कि वो गहन से गहन ज्ञान को भी अच्छी तरह से समझ सकता है। और जैसे आप कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है, पढ़ाते पढ़ाते उसको थोड़े दिनों के बाद ये पता चल जाता है कि ये बच्चा कितने बौद्धिक स्तर वाला है। ठीक वही स्थिति श्री कृष्ण की अर्जुन के सामने है। उपदेशों को देते देते श्री कृष्ण अच्छी तरह से समझ गए कि अब अर्जुन इस गहन ज्ञान को भी ग्रहण करने में समर्थ है। तभी वो क्या कहते हैं? इष्टो असि में दृढ़म इति, कि मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि अब तुम इस ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब कक्षा में कोई बच्चा हर प्रश्न का उत्तर सही देता है, अनुशासन का अच्छी तरह से पालन करता है, और जितनी भी एक छात्र में विशेषताएं होती हैं अगर उस छात्र में आ जाती हैं, तो सोच के देखिए क्या अध्यापक को वो छात्र प्रिय होगा कि नहीं होगा। जब एक छात्र में अध्यापक जिन विशेषताओं को ढूंढता है वह सारी विशेषताएं अगर उसे किसी बच्चे में मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चा? उस अध्यापक का प्रिय। ठीक वही उसी प्रकार से अर्जुन में श्री कृष्ण ने सारी विशेषताओं को ढूंढ लिया, जान लिया कि अब अर्जुन में कोई कमी नहीं कि वो इस गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ है। इसलिए वो कहते हैं कि तुम अब मेरे सबसे प्रिय हो, इसलिए मैं बता रहा हूं कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मुझे तुम्हारी सबसे अधिक चिंता है और मैं वास्तव में तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण चाहता हूं। और तुम्हारे कल्याण चाहने के कारण मैं बार बार तुम्हें इस उपदेश को दे रहा हूं, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि का विकास हो और तुम अपने कर्तव्य से मुख ना मोड़ो।
सबसे बड़ा काम व्यक्ति का यही है कि उसको जो भी करने योग्य कार्य दिया जाए उसको वो भली भांति करे। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा प्रिय शिष्य है, तू ज्ञान के पूरी तरह से योग्य है, इसलिए तू मेरा प्रिय शिष्य है। तो हम सब लोगों का भी क्या कर्तव्य है कि जिस तरह अर्जुन उस परम पिता परमात्मा का प्रिय शिष्य बना है, उसी तरह हम भी अपने अंदर अर्जुन के जैसे विशेषताओं को लाएं और उस परम पिता परमात्मा का प्रिय शिष्य बने। तो बनिए उस परम पिता परमात्मा के प्रिय शिष्य, उनके कथनों के अनुसार जीवन को चला करके, जीवन में उनके कथनों को धारण करके, उसके अनुसार व्यवहार करके करते हैं व्यवहार, चलाते हैं वैसे ही जीवन जैसा श्री कृष्ण हमें भी उसी गूढ़े ज्ञान से युक्त करें और हमारे जीवन का भी उसी तरह उद्धार करें जैसा उद्धार उन्होंने अर्जुन का किया। तो इसके लिए जुड़ना पड़ेगा इस चैनल से। इसके लिए अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे और उस परमात्मा से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। करिए सब्सक्राइब और लाइक के बटन में कंजूसी को छोड़कर परमात्मा से जुड़ने के लिए लाइक करते जाइए और जीवन को परिवर्तित करते जाइए। जय श्री कृष्ण बोलते जाइए, जय श्री कृष्ण लिखते जाइए, जीवन को एक नई दिशा देते जाइए।